पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7वां पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसका कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। शमूएल नबी ईसाई के बच्चों में से एक बच्चे को राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए आया है। तो सबसे पहला लड़का एलियाब आया, ऊंचा तगड़ा। तो उसने सोचा यही होगा, इसको मैं अभिषेक करूंगा। ऐसा करके वो सोच रहा है। तब परमेश्वर कहता है, तू बाहर का देखता है, मैं अंदर का देखता हूँ, मैं अंतकरण को देखता हूँ। बाहर का रूप देखकर हम किसी का अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये कोई काम का नहीं है। ऐसा परमेश्वर जिसको पसंद करता है वो दिखने में कैसा लगता है वो नहीं, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर रहता है तो उसको प्रभु काम में लाता है। उसका पिताजी लगभग दाऊद को भूल ही गया है। दाऊद उनके बच्चों में से एक बच्चा है, फिर भी वो भूल गया। तो शमूएल नबी पूछता है, क्या तुम्हारा इतना ही बच्चे हैं? तब वो बोलता है, नहीं, ये और एक बच्चा है, वो जंगल में भेड़ों को चरा रहा है। तो तब शमूएल नबी बोलता है, जब तक वो नहीं आए तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब दाऊद को बुलाया जाता है और वो आता है, तब परमेश्वर कहता है, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है जिसको मैं पसंद किया हूँ। और शमूएल उठा और तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया और उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया। तो परमेश्वर ने दाऊद को पसंद किया। दाऊद घर में सबसे छोटा है और उनके पिताजी ने इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके भाई लोगों ने भी उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा प्यार नहीं किया। उसका पिताजी ने, उसका भाई लोग जो मिलिट्री में थे, वो लोग मिलिट्री में लड़ाई के लिए गए हैं, तो पिताजी उसको भेजता है, दाऊद को भेजता है, जाओ अपने भाइयों की सुधि लो, कैसा है क्या है, जाके आओ देखो, ऐसा बोला। तब वहाँ गया तो पता चला कि गोलियत जो दानव है वो इनको ललकारता है। तो जब दाऊद उसकी चर्चा करता है, उसका भाई जो बड़ा भाई है उसको क्या बोलते हैं, देखिए 28वें पद में, पहला शमूएल 17 उसका 28। तब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था। तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। देखिए इतना उसका भाई उसको दूसरों के सामने उसका इज्जत उतारता है। तेरा अभिमान मैं जानता हूँ, तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए, इधर तमाशा देखने के लिए आया है। ऐसा करके उसके पास बात करता है। पिताजी इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और भाई लोग भी उसको तुच्छ गिना है। फिर भी दाऊद को परमेश्वर ने उपयोग किया। जहाँ पर शाऊल राजा डरता था, पूरा इज़राइल सेना डरते थे गोलियत दानव को देखकर, लेकिन ये अकेला प्रभु यीशु के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से इसने गोलियत को गिराया और इज़राइल लोगों को एक बहुत बड़ा विजय दिया है। तो हम रूप को नहीं देखें, परमेश्वर ने पसंद किया है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, तो उनको परमेश्वर जरूर काम में लाएगा। तो किसी व्यक्ति शायद पहनावा उनका बराबर नहीं है, शायद बोली उसका बराबर नहीं है, शायद देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन यदि प्रभु ने उसको पसंद किया है, परमेश्वर का अभिषेक उन पर है, तो उनका आदर करना, क्योंकि परमेश्वर उनको जरूर उपयोग करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।